नमस्कार, मेरा नाम है भीमसेन सिंह उज्ज्वल और मैं आपको सुना रहा हूँ अमृता प्रीतम की आत्मकथा रसीदी टिकट। आइए सुनते हैं उसका चौथा भाग, जिसका नाम है परछाइयाँ। परछाइयाँ बहुत बड़ी हकीकत होती हैं, चेहरे भी हकीकत होते हैं, पर कितनी देर। परछाइयाँ जितनी देर तक आप चाहें तो सारी उम्र। साल आते हैं, गुजर जाते हैं, रुकते नहीं, पर कई परछाइयाँ जहाँ कहीं रुकती हैं वहीं रुकी रहती हैं। यूँ तो हर परछाई किसी की काया की परछाई होती हैं, काया की मोहताज, पर कई परछाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो एक नियम के बाहर होती हैं, काया से भी स्वतंत्र। और यूँ भी होता है कि हर परछाई न जाने कहाँ से और किस काया से टूटकर तुम्हारे पास आ जाती है और उस परछाई को लेकर दुनिया में घूमते रहते हो और खोजते रहते हो कि यह जिस काया से टूटी है वह काया कौन सी है। गलतफहमियों का क्या है, हो जाती हैं। तुम यह परछाई गैरों के गले से लगाकर भी देखते हो, न जाने उसी के माप की हो, नहीं होती न सही। तुम फिर उसे अंधेरे को पकड़कर वहाँ से चल देते हो। मेरे पास भी एक परछाई थी। नाम से क्या होता है, उसका एक नाम भी रख लिया था, राजन। घर में एक नियम था कि सोने से पहले कीर्तन सोहिले का पाठ करना होता था। इसके संबंध में पिताजी का विश्वास था कि जैसे जैसे इसे पढ़ते जाते हो तुम्हारे इर्द गिर्द एक किला बनता जाता है और पाठ के समाप्त होते ही तुम सारी रात एक किले की सुरक्षा में रहते हो और फिर सारी रात बाहर से किसी भी मजाल नहीं कि वह उस किले में प्रवेश कर सके। तुम हर प्रकार की चिंता से मुक्त होकर सारी रात सो सकते हो। यह पाठ सोते समय करना होता था। आंखें नींद से भरी होती थी, इतनी कि नींद के गलबे में यह अधूरा भी लग सकता था। सो इस संबंध में उनका कहना था कि अंतिम पंक्ति तक इसे पूरा करना ही है। अगर अंतिम पंक्तियां छूट जाएं तो किले बंदी में कोई कोर कसर रह जाती है, इसलिए वह पूरी रक्षा नहीं कर सकता। सो अंतिम पंक्ति तक यह पाठ करना होता था। बहुत सच्ची थी। चिंता हुई कि इस पाठ के बाद मेरे इर्द गिर्द किला बन जाएगा तो फिर राजन मेरे सपने में किस तरह आएगा। मैं किले के अंदर होऊंगी, वह किले के बाहर रह जाएगा। सोचा कि पाठ का कंठस्थ है, अपनी चरपाई पर बैठकर धीरे धीरे करना है। मैं याद से इसकी कुछ पंक्तियां छोड़ दिया करूंगी। किला पूरी तरह बंद नहीं होगा और वह उस खुली जगह से होकर आ जाएगा। पर पिताजी ने इस नियम का रूप बदल दिया। इसकी जगह पर सब अपनी अपनी चारपाई पर बैठकर अपना अपना पाठ करें। उन्होंने यह नियम बना दिया कि मैं अपनी चारपाई पर बैठकर उसे उच्च स्वर में पाठ करूंगी और सब अपनी अपनी चारपाई पर बैठ उसे सुनेंगे। यह शायद इसलिए कि दूर रिश्ते में एक लड़का और एक छोटी बच्ची पिताजी के पास ही रहते और पढ़ते थे और उस बच्ची को यह पाठ याद नहीं होता था। सो पाठ की कोई भी पंक्ति छोड़ी नहीं जा सकती थी। एक दो बार छोड़ने की कोशिश की, पर पिता ने भूल की शोध करवाकर वे पंक्तियां भी पढ़वा दी। फिर बहुत सोचकर यह युक्ति निकाली कि कीर्तन सोहिले का पाठ करने से पहले मैं राजन को ध्यान करके उसे अपने पास बुला लिया करूं, ताकि वह किले की दीवारों के निर्माण होने वाले से पहले ही किले के अंदर आ जाया करे।